हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स और यहाँ हम आपका स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने टू लाइन्स, एक लाइन के बीच दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर दो पॉइंट हैं जहाँ पी और क्यू की हमने बात की थी। इन दोनों लाइनों के बीच, अब यहाँ पर आपको एंगल नहीं दिया गया है, इसका आपको ढाल निकालनी है, इसकी प्रवणता आपको निकालनी थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल से हमें tan थीटा निकालना है, क्योंकि ढाल प्रवणता आपका tan थीटा ही होता है, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार हमने निकाल लिया। यहाँ से आपकी जो ढाल प्रवणता या स्लोप है वो आपका आ गया है tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसका हमने डेरिवेशन कर लिया था। तो यानी कि m आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो जब आपके पास किसी पॉइंट, किसी लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स दिए गए हों और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए गए हों, तो आप ट्रायंगल फॉर्म करके, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके आप इसकी जो है इसकी ढाल निकाल सकते हैं, इसकी प्रवणता आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें हमने आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस पर आधारित। तो दो रेखाओं के बीच जो ढाल है, दो रेखाएं, दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो दो पॉइंट्स के हमें निर्देशांक दिए गए हैं, इसकी प्रवणता आपको ज्ञात करनी थी। इस पर आधारित आपने प्रश्न किए और कुछ दो कंसेप्ट हमने कल की क्लास में बताया था। तो दो रेखाओं का समांतर व लंबवत होने पर, जब आपके पास दो लाइन हो इस तरह से, अभी तक हम सिर्फ एक लाइन पर दो पॉइंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन दो रेखाओं का समांतर व लंबवत होने पर जो ढाल आएगी उनमें क्या यहाँ पर हमने निकाला। सपोज आपके पास L1 एक रेखा है, एक लाइन है, और L2 एक दूसरी रेखा है, दूसरी लाइन है। L1 और L2 इन दोनों की जो प्रवणता है, इन दोनों का जो स्लोप है M1 और M2 है। तो देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो इसके जो संगत कोण हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल आते हैं। तो देखो, ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको आप ट्रांसवर्सल या त्रियक रेखा कह सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों तो आपस में समांतर हैं, लाइन L और L1 और L2 आपके समांतर हैं, एक त्रियक रेखा जिसको आप x डैश भी, x डैश और x ये काट रही है। तो ये जो θ1 और θ2 एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि त्रियक रेखा के, इसके आपने क्लास 7th और 9th में पढ़ा था कि जो संगत कोण हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल होगा। एंगल, इसको आप 3 और इसको 4 कहेंगे, तो एंगल 3 और एंगल आपका 4 इक्वल होगा। एंगल इसी तरह से आपका जो एंगल यहाँ आप 5 और 6 मान सकते हैं, ये संगत कोण है। तो संगत कोण हमेशा आपके इक्वल होते हैं, दैट मीन्स आपका θ1 और θ2 भी आपका इक्वल ही होगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया θ1 इज इक्वल टू θ2, जो कि आपके संगत कोण थे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रवणता निकालनी है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, ढाल का tan। तो ढाल आपकी θ1 और θ2 है, तो आपकी tan θ1 tan θ के इक्वल हो जाएगा, tan θ2 के इक्वल हो जाएगा। और tan θ1 को आप m1 और इसको m2 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो दो चीजें आपने निकाली यहाँ से। m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, m आपका इक्वल हो जाता है थीटा के, थीटा। तो यहाँ से आपका m1 और m2 आ गया है। फिर नेक्स्ट हमने एंगल निकाला था बच्चों, यहाँ पर क्या निकाला था, जब लंबवत आपके पास क्या होती है, दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो सपोज यहाँ L1 आपकी लाइन है और इधर आपकी L2 लाइनें हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। हमने
यहाँ से एक लाइन खींची तो बच्चों आपको यहाँ से ये सीधी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के समांतर होगी, इसके पैरेलल होगी, तो क्योंकि ये थीटा एंगल था तो ये भी थीटा एंगल होगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा, और ये 90 है। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है, तो ये 90 प्लस थीटा होगा। फिगर को हमें पहले समझना है, फिर हम इसको निकालेंगे। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उस समय ढाल आपकी M1 इज इक्वल टू M2 एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। ढाल बराबर होगी जब वो पैरेलल होंगी, और पिक्चर में भी आप इसे महसूस कर सकते हैं, जितना इसकी ढाल होगी उतनी इसकी भी ढाल होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यानी कि दोनों की जो टेन थीटा है वो इक्वल होगा। तो जब दो लाइनें आपस में समांतर होती हैं उस केस में आपका जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो एक दूसरे के इक्वल होगी। ढाल या प्रवणता कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से बने हुए एंगल को हम क्या कहते हैं, उसकी ढाल या प्रवणता कहते हैं। तो जितना थीटा 1 होगा उतना ही थीटा 2 होगा, ये तो हमने संगत एंगल से निकाला। और ढाल निकालने के लिए हम इसका 10 ले लेते हैं, तो 10 ये आपका M1 किसके इक्वल हो जाएगा, M2। 10 थीटा क्या होता है, M होता है। यहाँ 10 थीटा 1 है तो यहाँ M1 ले लेंगे और ये आपका M2 ले लेंगे। लेकिन दोनों ही रेखाएं, उस केस में तो समांतर थी, लेकिन अब दो रेखाएं एक दूसरे की, दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है एक लाइन दूसरे लाइन पर इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तिरछा हो गया लेकिन सीधा वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये L1 लाइन है। और इसको चाहूं तो मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से, यहाँ पर देखो ये आपकी जो रेड येलो वाली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है। तो इस लाइन और इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि L1 और L2 एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। लंबवत होने पर हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि इस लाइन को निकालना है। तो यहाँ पर तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए ढाल यहीं से तो निकालेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ से ऊपर वाले पूरे एंगल को हम क्या कहेंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर इसका जो है इसकी ढाल निकालेंगे हम, है ना, इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसकी स्लोप, इसका स्लोप निकालेंगे, एंगल यहाँ पर निकालेंगे। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में होता है, क्योंकि ये तो थीटा था तो ये भी थीटा होगा, और ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। आप जानते हैं M1 होता है 10 थीटा, और M2 आपका क्या है, ये आपका 10 थीटा है। M, क्योंकि M1 कितना है आपका 10 थीटा, M2 आपका कितना है 90 प्लस, क्योंकि M2 कितना एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा। और आप जानते हैं 90 प्लस थीटा को आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगेन हम इसको 1/10 थीटा माइनस में, और 10 थीटा आपका M1 है, तो M1 इंटू M2 बराबर माइनस का 1 आ गया। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया था आपका डेरिवेशन। चलिएगा दूसरी चीज, अब हम एंगल की बात कर रहे हैं। कहाँ पर, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, हम दो रेखाओं के बीच के एंगल के बारे में बात करते हैं। तो दो रेखाएं, सपोज ये L1 और ये आपका L2 दो रेखाएं हैं, इसकी प्रवणता M1 और इसकी प्रवणता M2 है, ठीक है। यहाँ पर आपका थीटा 1 एंगल बन रहा है, तो इधर आपका थीटा 1 का ही एंगल बनेगा, और इसमें बच्चों आपका थीटा 2 का एंगल बन रहा है। अब हमने निकालना क्या है, हमारे पास ये पूरा आपका क्या है, थीटा एंगल है, ये थीटा 2 एंगल है, ये थीटा 1 एंगल है। आपको निकालना क्या है, आपको ये एंगल निकालना है, ये थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 है, ये आपका पूरा थीटा 1 है, तो ये पूरा थीटा 2 है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। यही हमने लिखा यहाँ कि थीटा आपका क्या है। अब इसका 10 लेने पर इधर थीटा हो गया, यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1, 10 में 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस में थीटा 1, बोल दिया। और देखो ये 10 का फॉर्मूला लगा, 10a माइनस b वाला फॉर्मूला,
तो ये पूरा फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगा लिया, और जहां आपका थीटा 10 थीटा 2 है वहां आप m2 लिखें और थीटा 1 की जगह आप m1 लिखें। तो इससे आपका जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। और जब आपका ये पॉजिटिव में आए तो वो आपका न्यून कोण होगा, और जब आपका नेगेटिव आए तो अधिक कोण होगा। पॉजिटिव आए तो न्यून कोण और माइनस आए तो आपका अधिक कोण होगा। क्यों? क्योंकि आपका 10 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपका अगर अधिक कोण बनाएगा तो नेगेटिव साइन देगा, 10 नेगेटिव साइन देगा तो वो आपका अधिक कोण बनेगा। तो न्यून कोण आपका 90 और 0 के बीच में जब 90 डिग्री, जब आपका पॉजिटिव साइन देगा 10 थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपकी, अब हम इसको मॉड में ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, तो हम इसको निकालेंगे अभी। चलिएगा, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पर बताया था और होमवर्क भी दिया था इसी पर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है। एक रेखा की ढाल आपको दी गई है, तो आपको दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। चलिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो क्या दिया गया है आपको, आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण आपको दिया गया है, यानी कि थीटा आपको दिया गया है, और m1 भी आपको दिया गया है। यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण है। m2 बच्चों आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से 10 π/4 इज इक्वल टू, m2 आपके पास नहीं है तो इसको तो आप छोड़ दें। m2 माइनस में m1 है आपका कितना बच्चों, 1/2 अपॉन में 1 प्लस m1 है आपका 1/2 और m2, ये मॉड में है, ठीक है, ये आपका मॉड में है। 10 π/4 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2m2 माइनस 1/2, और अपॉन में आप लिखेंगे ये 2 प्लस m2 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आपको क्या मिल गया है, 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस m2, और ये आपका मॉड में आएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? अभी तक हमने सिर्फ और इसमें फॉर्मूला यूज किया है, बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। चलिए नोट करेंगे आप इसमें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ ये प्लस और माइनस में आना चाहिए 1, जैसे ही मॉड हटेगा तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस m2, ठीक है। ये आगे आकर के यहाँ आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस में 1, और देखिए यहाँ से आप m2 को, अब देखिए इसके मॉड को जब आप हटाएंगे बच्चों, तो मॉड का मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको दो बार अलग अलग वैल्यू लेनी है 1 की, एक बार पॉजिटिव और एक बार आपको नेगेटिव मान लेना है। अगर हम इसको एक बार पॉजिटिव, दो केस यहाँ पर बनने वाले हैं, यानी कि तो क्योंकि 1 आपका जब पॉजिटिव लेंगे, केस 1 पॉजिटिव लेने पर, तो देखो ये आपका इधर से मॉड हटा तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव लेने पर 1 इज इक्वल टू आपका 2m2 माइनस में 1 होगा अपॉन में 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस में 1, ठीक है।
ये साइन आप उधर ले जा सकते हैं इसको, या इधर ले जाएं, एक ही बात है। 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2m2 माइनस में m2, तो 3 ये हो गया, इज इक्वल टू आपका m2। तो यानी कि जब आपने प्लस साइन लिया तो उस केस में 1 को प्लस लिया जब आपने, तो उस केस में आपका m2 का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। उस केस में आपका m2 का मान 3 आ गया। लेकिन इसका दूसरा केस भी है। दूसरा केस क्या है, हम इस 1 को नेगेटिव जब लेते हैं, देखो जब आप इस मॉड को हटाएंगे ना बच्चों, यहाँ तो मॉड है, मॉड को हटा करके ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मॉड का मतलब क्या हुआ है, 1 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अभी हमने पॉजिटिव लिया, अब हम केस 2 में नेगेटिव लेंगे, -1 लेने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं। -1 लेने पर ये माइनस का 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2m2 माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस m2, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस में 1। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसपोज कर दें तो इधर माइनस का 2 फिर यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2m2 ये प्लस में आ जाएगा m2। तो ये तो आपका माइनस का क्या हो गया है, 1, और इधर आपके पास 3m2 आ गया। तो m2 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो दो यहाँ पर m2 की वैल्यू आ गई है, एक प्लस का आपका 3 और दूसरा माइनस का 1/3। तो जब भी आप इस मॉड को सॉल्व करें तो दो केस बनेंगे बच्चों, यहाँ पर m2 के दो आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मॉड हटाने के बाद यहाँ आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो इसे नोट कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, -2 और 6। एक और उदाहरण है आपके सामने, -2, 6 और 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये दो बिंदु हैं, ठीक है, -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो 8, 12 और x, 24, 8, 12 x, 12 24 बिंदुओं की को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है या लंब में है, मिलाने वाली रेखा पर लंब है या लंबवत है। ठीक है, लंब है। x का मान ज्ञात करना है आपको। x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास दो बिंदु हैं, सपोज ये आपका a बिंदु है और ये आपका b बिंदु है।
और ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए, x का मान आपको निकालना है। जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, उस समय हमने एक तो ये बात सीखी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आता है। वो क्या आता है, -1 के इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि मुझे जो है M1 और M2 चाहिए, मुझे M1 और M2 चाहिए। ठीक है, M1 और M2 निकालने के लिए आपको रेखा L या M जो भी रेखा है आपके पास है, उसका ढाल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना तो हम समझ गए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो उस समय दो रेखाएं जब लंब हो, उस समय हमने एक चीज सीखी कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये चीज हमने सीखी, यानी कि इसको हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे M1 और M2 चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, M1 और M2 चाहिए। M1 और M2 आप कैसे निकालेंगे, M1 और M2 निकालने का यहाँ आपने एक डेरिवेशन किया था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी रेखा की ढाल को आप निकाल सकते हैं इससे। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और tan थीटा ही आपका m है। तो यहाँ से आप M1 और M2 को निकाल लीजिएगा। तो इसका प्रयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए, क्योंकि हमारे पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, हमारे पास बिंदु है पहला -2, 6 और 4, 8। ये आपके पास दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल आप जब निकालते हैं ना, तो आपके पास y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ आपके पास y2 क्या है, y2 है बेटा आपके पास 8, और y1 है आपका क्या, माइनस में 6 अपॉन में 4 माइनस और माइनस का ही 2 है, दैट मीन्स 2/6 प्लस हो गया ना, ये 2/6। 2/6 को आप लिख सकते हैं 1/3। तो ये तो पहली रेखा का ढाल निकल गया, यानी इसे आप M1 भी कह सकते हैं। M2 निकालने के लिए आपके पास दूसरी बिंदु कौन कौन से हैं, 8, 12 और x, 24 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल, M2 इसे आप लिख सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ठीक है, x2 है ये। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख सकते हैं। चलिए,
x2 माइनस में x1। तो y2 बच्चों यहाँ पर आपका क्या है 24 और y1 है आपका 12 अपॉन में x माइनस में आपका 8। तो यह आ जाएगा 12 अपॉन x माइनस में 8। ये आपका आ गया है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों लंब हैं तो इसको आप रखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को रख दीजिएगा। m1 इंटू में m2, यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए m2 इंटू m1 इज इक्वल टू माइनस का 1। इस में m1 और m2 की वैल्यू आप रखें। m1 है आपका 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 12 बाय x माइनस में 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से आपका ये कट जाएगा 4, तो अब क्या आ गया 4 बाई x माइनस में 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। 4 माइनस में 8 इज इक्वल टू माइनस का x, तो ये माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का x, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो बस x का ही मान निकालना था। x आपका कितना आ गया है 4 आ गया। तो जो हमने डेरिवेशन किए हैं पीछे, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आपके पास दो बिंदु दिए गए थे। सपोज वो बिंदु A और B है। आप चाहें तो किसी प्लेन में इन दो बिंदुओं को इस तरह से रख सकते हैं कि सपोज आपका जो है एक रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है, और दूसरी रेखा क्योंकि इस पर लंबवत है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये L1 है और ये आपका सपोज L2 है। ठीक है, तो इस तरह से दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं और इसी रेखा पर सपोज कोई दो बिंदु हैं, इस पर दो बिंदु हैं। उन दोनों बिंदुओं का ढाल आपको निकालना है बच्चों। तो वो ढाल हमने निकाल लिया। दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु अगर किसी रेखा से जाते हुए जो है दो बिंदु आपको दिए गए हैं तो उस रेखा का ढाल आप निकाल सकते हैं। ये हमने डेरिवेशन में किया था। तो उन फॉर्मूलों को लगा करके हमने यहाँ पर ढाल निकाल लिया और x का मान भी निकाल लिया। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच जाता है कि तीन रेखाओं की संरेखता, तीन रेखाओं की संरेख जब किसी बिंदु पर, चलिए बना लेते हैं एक बार। तो सपोज आपके पास ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, और इस लाइन पर A, B और C, A, B और C तीन जो पॉइंट्स हैं, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर। तो तीन पॉइंट्स जब इस रेखा पर, इस लाइन पर कोलिनियर हो तो इसकी जो ढाल होगी ना बच्चों, AB बराबर आपका BC होगा, ठीक है, और AC होगा। तो इसकी ढाल आप कैसे निकालेंगे, जो AB बराबर आपका क्या आ जाएगा BC, ठीक है। तो इन तीनों का जो ढाल है एक ही लाइन पर है तो इनकी ढाल भी सेम होगी, ठीक है। अब इस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिएगा, इसको नोट कीजिएगा इतना। चलिए, तो तीन बिंदु जब आपस में संरेख हों, एक ही लाइन पर हों, और तो वहां पर ढाल क्या हो जाती है, AB और BC की ढाल इक्वल होगी, या एक पॉइंट आपका नीचे हो सकता है, B आपका थोड़ा ऊपर हो सकता है, C उससे ऊपर हो सकता है। तो एक ही लाइन पर ये जब होंगे तो इनकी ढाल भी सेम होगी, ठीक है। तो आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।